पेट में कोई बात नहीं पचती। नहीं है? अरे वही ना जो 50 की उम्र में भी जींस पैंट पहनकर घूमती है, वही? अरे हाँ वही। तुझे पता है, मैंने सुना है उसकी बेटी का ना चक्कर चल रहा है किसी के साथ। रोज कोई लड़का उसे छोड़ने आता है बाइक पर। क्या बात कर रही है? मुझे तो पहले से लग रहा था, खुद इतनी मॉडर्न है तो इसकी बेटी कैसे सीधी रह सकती है। देखा, माँ को देख कर चली गई ना वो भी गलत रास्ते पर। अरे अब माँ ने ही ऐसे संस्कार डाले हो तो बेटी क्या करेगी। अरे हमने आज तक सूट तक नहीं पहना, और वो इस उम्र में भी जीन्स पैंट पहनकर घूमती है। इसी का नतीजा है कि अब उसकी बेटी का चक्कर चल रहा है। अरे आंटी, रेखा आंटी की बेटी का कोई लड़के से चक्कर नहीं चल रहा है। मुझे पता चला है कि उसे तो कोई रेपिडो वाला छोड़ने आता है। और रेखा आंटी योग करती है ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनती है। लेकिन आंटी, आपको अपनी बेटी के बारे में अभी तक पता नहीं चला क्या? मेरी बेटी का क्या, वो तो बिल्कुल सीधी है, रोज मंदिर जाती है। मोहल्ले में सबको पता है, आपको पता नहीं है ना। अरे आपकी बेटी रोज मंदिर नहीं, उसके पीछे वो बनवारी का बेटा है ना पिंटू, उससे मिलने जाती है। क्या? अरे राघव, ये तू क्या बोल रहा है? तुझे कुछ नहीं पता, छोड़ इस बात को। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? आपने भी तो उस दिन देखा था साधना आंटी की बेटी को उस पिंटू के साथ गोलगप्पे खाते हुए। क्या तुझे भी पता था? अरे ये राघव कुछ भी कहता है, इसे कुछ नहीं पता है लड़कियों की बातों के बारे में। तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। अरे देखो, अभी भी आ रही है ज्योति, लेकिन ना मंदिर का प्रसाद है हाथ में, ना ही टीका लगाया। मैं भी देखती हूँ इस ज्योति को। आ ज्योति रुक, मेरी बात सुन साधना। हे भगवान, आज तो माँ बेटी का बड़ा घमासान युद्ध होने वाला है। लगता है बहुत गुस्से में गई है यहाँ से। हाँ, लगता तो यही है। मैं देख कर आता हूँ, रुको। अरे तू कहाँ जा रहा है? बड़ा आया, मैं देख कर आता हूँ। तेरी वजह से लगी है ये आग। भाई, एक जागृत नागरिक के होते हुए ये मेरा फर्ज था। बड़ा आया, मेरा फर्ज था। सच तो ये है कि तेरे पेट में कोई बात पचती नहीं। जब देखो यहाँ की बात वहां करता रहता है। मुझे तो सोच कर ही डर लगता है कि शादी के बाद तू क्या करेगा। कहीं अपनी पत्नी की बात भी यूं बताता फिरेगा तो तेरी शादी तो 1 महीना भी नहीं टिकने वाली। अरे माँ, आप खामखा डर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैंने ये आदत छोड़ दी है, सच में। बेटा, वो तो अभी अभी देख लिया मैंने। लगता है साधना आंटी ज्योति को पीट रही है। मैं देख कर आता हूँ। हे भगवान, ये भूल से लड़का बन गया है। इसे तो लड़की होना चाहिए था। रुक राघव, मैं भी आती हूँ। आपने गॉसिप क्वींस के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे सबके आस पड़ोस में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन आपने शर्मा परिवार की गॉसिप किंग को पहली बार देखा होगा। सोचिए जरा, जिससे इसकी शादी होगी उस बेचारी का आखिर क्या ही हाल होगा। अरे राघव वकील है, अच्छा खासा कमा लेता है। आपकी बेटी हमारे घर में बहुत सुखी रहेगी बहन जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जी बहन जी, निशा हमारे घर की सबसे समझदार बेटी है। उसने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदगी हो। हाँ, बस 4 साल पहले अपनी सहेली के भाई के साथ बहुत बार घूमने जाती थी ना आप। क्या? अरे मजाक कर रहा है। आजकल लड़के लड़कियां एक साथ घूमते तो है ही। हाँ, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? वकील है ना ये। तहकीकात करना इसका काम है, कहीं से पता चल गया होगा। अच्छा अच्छा। निशा बस उसके साथ दोस्त थी, तीनों साथ में घूमने जाते थे। हाँ वो। और अब बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप बस मिठाई ला दीजिए। हाँ, इससे पहले कि ये मुंह खोले कुछ बोलने के लिए इसे मिठाई खिला दीजिए। जी हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है, बधाई हो आपको भी। पायल, मिठाई लेकर आओ बहू। अब कुछ भी बोला है ना तूने शादी तक, तो तेरा घर में आना बंद कर दूंगी। मुश्किल से तो ये रिश्ता तय हुआ है। हाँ, इसका शादी तक मौन व्रत ही रखवा दो। वैसे भी इसके पेट में कोई बात तो पचती नहीं। आप ना धीरे बात कीजिए। शादी से पहले अगर निशा को पता लग गया इस गॉसिप किंग के बारे में, तो वो इसे हमारे सर पर डालेगी। इससे अच्छा है कि शादी हो जाने दीजिए, फिर ये जाने और इसकी बीवी जाने। ये ले मिठाई खा, लेकिन बात मत कर। कावेरी को बस कैसे भी करके राघव की शादी करवानी थी, इसलिए उसने अगले 15 दिन में ही शादी का मुहूर्त निकलवा दिया। शादी तो हो गई और निशा का घर में गृह प्रवेश भी हो गया। लेकिन हमारे राघव, जिसने 15 दिन से कोई बात नहीं कही थी, उनके पेट में अब तो हाय दर्द सा होने लगा था। अरे ये लड्डू इस बार कुछ खास नहीं है कावेरी।
तूने आरती की शादी में तो इससे भी बढ़िया लड्डू बनवाए थे, इस बार क्या हुआ? नहीं जीजी, लड्डू तो हमने वैसे ही बनवाया है जैसे हम बनवाते हैं। हाँ, मेरी शादी में जिस हलवाई से मिठाई बनवाई थी ना, उसने ये लड्डू बनाए हैं बुआ जी। लेकिन मुझे तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं आ रहा। लेकिन आपने सुबह तो हलवाई से 5 किलो लड्डू अपने घर के लिए मांगे थे, है ना? मैंने आपको अपनी लाल रंग की अटैची में भी डालते हुए देखा था। मैंने कब? कुछ भी कह रहा है राघव तुम। मैंने तो लड्डू लिए ही नहीं शादी के। अरे मैंने खुद देखा है आपको लड्डू लेते हुए, और 3-4 लड्डू तो आपने ऐसे ही मुंह में भी डाल दिए थे। ये देखो, अब हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने लड्डू चुराए शादी में। क्या आपको हम लड्डू चोर लगता है? अरे मैंने कब कहा कि आप लड्डू चोर हैं? आपने सोन पापड़ी के भी 3-4 डब्बे तो लिए ही थे, जो आपने अपने बैग में डाल दिए थे, है ना? है ना? अरे गौरव, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए कि तुम्हारा बेटा हमें चोर कह रहा है। हमें रुकना ही नहीं है इस घर में, हम जा रहे हैं, बस हटो। अरे जी जी, राघव तो मजाक कर रहा है बस। आपका तो घर है, आपको लड्डू पसंद नहीं है, हम बदलवा देते हैं, आप रूठिए मत। हाँ जी जी, बच्चा है, नादान है, कुछ भी कहा जाता है। छोड़िए इसे, आप नाराज मत होइए। बैठिए बैठिए। पागल, तुझे क्या जरूरत थी इतना सब कहने की? कोई बात पेट में नहीं रहती है क्या तेरे? अरे अब मैंने जो देखा था तो कह दिया। पता नहीं सारा दिन जासूसी का वक्त कैसे मिल जाता है तुझे। कोई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सब पता रहता है तुझे। ये बीवी के आते ही अपनी बुआ को चोर कह रहा है। बोलो आगे, पता नहीं क्या क्या करेगा। आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है, देखिए। अरे अभी तो शुरुआत है, बस मैं तो तुम्हें बस इतना ही कहूंगी, ऑल द बेस्ट। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। निशा को तो पता ही नहीं था कि उसका पाला किससे पड़ा है। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उसका पति पति नहीं बल्कि एक खबरी है, खबरी जो दुनिया भर की खबर रखता फिरता है और गॉसिप करता रहता है। राघव और निशा का कमरा। निशा अपने फोन में कुछ देख रही है। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मेरी सहेली की सगाई हुई है, उसकी फोटो देख रही हूँ बस। अच्छा, ये तो वही है ना जो हमारी शादी में तुम्हारे साथ साथ घूम रही थी। हाँ, कोमल नाम है इसका। अरे हाँ, याद है मुझे। ये आकाश से सगाई कर रही है क्या? आपको कैसे पता कि इसकी सगाई आकाश के साथ हुई है? मैंने तो बताया नहीं आपको। अरे मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की थी उस दिन, उसमें आकाश के साथ उसके कई सारे फोटोज थे। फिर मैंने आकाश की प्रोफाइल चेक की, लेकिन कोमल के पहले उसकी कई सारी सहेलियां रह चुकी है। तुम्हें पता? इसका अफेयर पहले तुम्हारी सहेली कंचन के साथ चल रहा था, फिर अचानक उसने कोमल से सगाई कर ली। क्या आकाश पहले कंचन के साथ था? अरे कोमल, तू कब आई? मैं तो तुझे अपनी सगाई का कार्ड देने आई थी, लेकिन मुझे अभी पता चला कि आकाश पहले कंचन के साथ था। अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे कोमल, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, ये तो ऐसी ही है। तू आकाश से लड़ाई मत कर, तेरी उससे सगाई होने वाली है ना। सगाई गई फाड़ में, अब तो मैं उसे ये जान कर ही रहूंगी कि आखिर उसका कंचन के साथ क्या अफेयर सच में था। अरे वो सब तो पहले था, बात को जाने देना। खामखा तेरी सगाई पर असर पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकती। अब मैं जा रही हूँ उसे पूछने। अरे मेरी बात तो सुन कोमल, रुक जा। और उससे ना दिव्या के बारे में भी पूछ लेना। अरे आपको क्या जरूरत थी उसकी बातों में पड़ने की? अच्छा खासा उसकी सगाई हो रही थी, अब उसके मम्मी पापा तो मुझे ही कहेंगे ना। अरे मैंने तो बस यूं ही जो देखा था बोल दिया। अच्छा, ये यूं ही था? इतनी जानकारी को यूं ही हासिल करता है क्या? मैं सब समझती हूँ, आपको बस गॉसिप करने का बहाना चाहिए, सबके फटे में टांग अड़ानी है आपको। बेचारी मेरी सहेली कोमल, उसकी सगाई का पता नहीं क्या होगा। कभी कभी कुछ बातें पेट में रखना भी जरूरी होता है, लेकिन वो चीज तो हमारे राघव को आती नहीं थी। उसने निशा की सहेली के साथ तो जो किया वो किया, लेकिन अपने जीजा जी को भी नहीं छोड़ा। अच्छा तो मम्मी जी, अब हम चलते हैं। शादी में बड़ा ही मजा आया। बस मेरी मम्मी को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उनका स्वागत सम्मान अच्छे से नहीं हुआ था। हाँ दामाद जी, अब शादी में इतने सारे काम थे तो समधन जी के लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। उनसे कहिएगा कि वो हमें फिर से खातिरदारी का मौका जरूर दे। हाँ कह रही थी, अब तो उनके घुटने भी ज्यादा काम नहीं करते हैं। और आरती भी इतने दिनों से यहाँ थी तो सारा काम उनको करना पड़ रहा था। बहुत थक गई होगी बेचारी मम्मी। और शादी में भी ना कुछ खा रही थी ना किसी से बात कर रही थी, लेकिन वो मन की बड़ी साफ है, इसलिए किसी से कुछ कहती नहीं है। हमारी तरफ से उनसे माफी मांग लेना आरती, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। जी पापा।
लेकिन आंटी जी ने तो शादी में इतना नाचा था कि बारात को उनकी वजह से देर हो गई थी, है ना। और आप खाने की तो बात ही मत कीजिए जीजा जी, आपकी मम्मी हम सबसे ज्यादा चूसते हैं। आपको पता है, 2 प्लेट दही बल्ले, 2 प्लेट चाट, 2 प्लेट रसगुल्ले, 2 प्लेट पाव भाजी नहीं नहीं नहीं, शायद 3 प्लेट पाव भाजी खाई थी। अरे चुप कर जा, तुम मुझे ससुराल जाने भी देगा कि नहीं? समधन जी को तो मैंने कुछ खाते बोलते देखा ही नहीं है। तूने किसी और को देखा अगर राघव? चुप कर जा बेटा। नहीं नहीं नहीं, वो आंटी जी ही थी। ये देखो, मैंने उनकी फोटो भी निकाली है, देखिए उनके हाथ में कितनी प्लेट्स है। और तो और बुआ जी के साथ बैठकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को ताने भी मारे हैं। मैंने खुद देखा है, देखिए फोटो। इसका मतलब तुम मेरी मम्मी पर नजर रख रहे थे, उनकी फोटो खींच रहे थे। यही होता है समधन के साथ इस घर में। आरती देखो, देखो तुम्हारे घर में मेरी मम्मी के लिए क्या कह रहे हैं। अरे नहीं धीरज जी, ये राघव को तो आप जानते ही हैं, कोई बात इसके पेट में पचती ही नहीं है, कुछ भी बकवास करने लगता है। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी मम्मी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे धीरज जी सुनिए तो, हे भगवान, तेरे जैसा भाई हो ना तो दुश्मन की जरूरत ही ना पड़े। दामाद जी सुनिए तो। अरे रुकिए दामाद जी। कर दिया बीड़ा कर्क। राघव की इस आदत से हर कोई परेशान था, लेकिन राघव था, उसकी आदत जा ही नहीं रही थी। लेकिन अब निशा को लग रहा था कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा राघव को सबक सिखाने के लिए। राघव जी, आपके लिए मैंने छत पर एक सरप्राइज रखा है। सच? क्या है, बताओ बताओ। अरे कहा ना सरप्राइज है, मैं कैसे बता सकती हूँ। आप छत पर चलिए, मैं आपका गिफ्ट लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ ऊपर। वाह भाई वाह, आज तो सरप्राइज मिलेगा। क्या बात है, मजा आ जाएगा। पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मम्मी देखो, ये राघव मुझे छेड़ रहा है। मैंने क्या किया? अरे ज्योति सुनो तो। क्यों, तुम मुझे यहाँ छेड़ने आए थे ना? अरे देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। मम्मी, निशा जी, आंटी जी, सब लोग देखो, ये राघव क्या कर रहा है। क्यों रे, सारे मोहल्ले की खबर रखता है और खुद ये काम कर रहा है। राघव, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसे जासूसी मत किया कर लोगों की। देख फंस गया ना, खुद ही पूरा मोहल्ला देख रहा है तुझे। तेरे पेट में बात नहीं बचती थी ना, देख अब सब लोग तेरी ही बातें कर रहे हैं। कितनी बार कहा था इसे कि किसी के फटे में टांग मत अड़ा, लेकिन इसे तो मेरी सुननी नहीं थी। भुगत अब। मेरी मम्मी को भड़काया था ना मेरे खिलाफ, मुझे मार पड़वाई थी ना, अब क्या हुआ? राघव, अब कोई बात याद नहीं आ रही है क्या आपको? अरे देखो देखो इस गॉसिप किंग को, जो सबके बारे में बात करता फिरता है, आज इसके लक्षण भी देख लो सब लोग। पूरा मोहल्ला राघव के बारे में बात करने लगता है। आज ये पहली बार था कि उसे एहसास हो रहा था कि किसी के बारे में कुछ भी बात करना आखिर कैसा लगता है। ये सब निशा ने राघव को सबक सिखाने के लिए किया था, जिससे उसे एहसास हो सके कि किसी को कुछ भी कहने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि सामने वाले को कैसा लग सकता है। थैंक यू मेरे कहने पर मेरा साथ देने के लिए ज्योति। नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। राघव ने काफी लोगों को बिना सोचे कुछ भी कह दिया था, जिससे उनकी जिंदगी पर काफी बुरा असर हुआ था। मेरी मम्मी ने तो मुझे काफी मारा भी था। हाँ, लेकिन अब वो अपना सबक सीख गए होंगे, अब वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, अब तुम्हारी जिंदगी भी थोड़ी सही हो जाएगी। उम्मीद तो यही है। निशा, कहाँ गई तुम? आई आई माँ जी। चलो मैं चलती हूँ। निशा ये देख, ये क्या कर रहा है? अब क्या कर दिया इन्होंने? पहले इसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी, अब कुछ बोल नहीं रहा है। अरे बताएगा कि पापा की पैंट तूने कहाँ रख दी है? नहीं, मैंने कसम खाई है, अब से मैं कुछ भी गॉसिप नहीं करूंगा। हे भगवान, एक मुसीबत से छूटे दूसरे में अटक गए अब। हाँ, कुछ नहीं हो सकता इनका।